सीएम ने अपने संबोधन में देशवासियों को बधाई दी और वही संकल्प दोहराया, राम राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब हम अपने मन में राम को बसाएं। हमारे साथ पूजा हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला जो हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी से जुड़ चुके हैं। चलिए रुक कर लेते हैं और चंद्रमणि से जानते हैं कि वहां कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। चंद्रमणि, आप तक हमारी आवाज अगर पहुंच रही है तो बताइए जरा। आप हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री आज वहां पहुंचे, वहां पे पूजा अर्चना की। सुबह सुबह हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी जब मंदिर को सैनिटाइज किया गया था, किस तरीके से मंदिर को सजाया गया। फिलहाल आपके पीछे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, बात कीजिए लोग कितने उत्साहित हैं और वो तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, अगर हम भूमि पूजन की बात करें और भूमि पूजन के बाद से यहाँ के लोगों का उत्साह है वो दोगुना हो गया है। लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लोग भजन गा रहे हैं, लोग शंखनाद कर रहे हैं और तमाम तरीके से जो प्रभु को जो उनके आराध्य हैं उनके भूमि पूजन के बाद में उनके उत्साह जो दुगना हो गया उसको दर्शा भी रहे हैं। आप लोग यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं, लगातार भजन कीर्तन और नाच गाना चल रहा है। आप लोगों का कितना उत्साहित है इस समय जब भूमि पूजन हो गया? जो प्रभु ने करा वही हम लोग, मैं झांसी से आया हुआ हूँ और मेरा कोई आने का वो नहीं था, पर प्रभु ने बुलाया और मैं सीधा, मेरा रिजर्वेशन भी हो गया और भगा चला आया हूँ। और सुबह से हैं हमारे प्रभु ने हमारा भूमि पूजन करवा दिया, जो 500 साल से डला हुआ था। जो अच्छे नहीं करा पाए थे, सब अपनी चुनाव और रोटी सेक रहे थे, पर एक मोदी जी और योगी जी ऐसे आदमी हैं कि जिन्होंने असंभव को संभव कर दिए हर चीज। महाराज जी, आप सुबह से शंखनाद कर रहे थे, उत्साह था आप में काफी ज्यादा। इस समय जब भूमि पूजन हो गया उसके बाद में क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि सर्वप्रथम तो R9 का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ जो भी R9 के मीडिया कर्मचारी रहे, अथक परिश्रम उन लोगों ने किया है, आप सबके परिश्रम से। और अयोध्या में उत्सव का आनंद तो भरा ही है। और सुबह से ही नहीं, आज अपितु 29 तारीख से ही यहाँ पूजन चल रहा है, जो आज 5 तारीख को पूर्णतः की ओर आया है शिलान्यास के बाद। और भूमि पूजन के बाद अयोध्या का उत्साह। और नरेंद्र भाई मोदी जी जाते जाते मंच पर उन्होंने एक बात जो कही कि राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। यह शब्द श्री हनुमंत लाल जी ने सुंदरकांड में आया है। और मुझे लगता है कि जब तक पूर्णतः राम मंदिर बनकर के कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक जो है नरेंद्र भाई मोदी का पूरा ध्यान अयोध्या के विकास पर, अयोध्या के हर मंदिर के हर कार्य पर, इसकी सुंदरता कैसे बने, अयोध्या कैसे सुंदर होगी और यहाँ के लोग कैसे अच्छे रहेंगे। अयोध्या ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में सुख और समृद्धि प्रदान हो। एक बार जय सिया राम हो जाए, उद्घोष हो जाए, अपितु पूरे भारतवर्ष को लेना चाहिए। और हम पूरे अयोध्या वासी अगर एक बार जय श्री राम का नारा हो जाए और आपका एक बार शंखनाद, जैसे कि आप सुबह से शंखनाद करते हैं, एक बार फिर से शंखनाद हो बिल्कुल ये शंख नहीं है, ये हम महारानी लक्ष्मी का अंग कहा जाता है, स्वरूप कहा जाता है। यह शंख नारायण की मंदिर की स्थापना हुई तो लक्ष्मी तो प्रसन्नता होगी ही, इसीलिए मैं सुबह से रह करके यहाँ शंखनाद कर रहा हूँ। आइए अलौकिक उद्घोष है, एक अलौकिक ऊर्जा मिलती है इस उद्घोष से। और आप देख रहे हैं कि जो अयोध्या भूमि है वो इस समय पूरी तरह से दिव्य है, पूरी तरह से भव्य है। जी बिल्कुल चंद्रमणि, लोगों के अंदर गजब का उत्साह और उमंग नजर आ रहा है। कल हमने देखा अयोध्या नगरी में कितनी ज्यादा दीपों की संख्या वहां पे नजर आ रही थी, पूरी अयोध्या नगरी जगमगा रही थी। आज शाम का क्या कुछ कार्यक्रम होना है, क्योंकि आज का दिन भी बेहद खास और पावन है चंद्रमणि? जी बिल्कुल, अगर आज की बात करें तो जैसे कल छोटी दिवाली थी तो आज बड़ी दिवाली के रूप में अयोध्या वासी मना रहे हैं। और हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे
कि आज की अगर बात करें तो आज जब भूमि पूजन हो गया उसके बाद आप लोग किस तरह से इसे मनाएंगे? आज भूमि पूजन हुआ और भूमि दीपावली तो कल भी हुई, लेकिन कल छोटी दिवाली थी और आज शिलान्यास के बाद आज बड़ी दिवाली है। आज तो अयोध्या के हर घर में दीप प्रज्वलित होगा, अयोध्या के घाटों पर, अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के जन जन में। अयोध्या ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में हर घरों में कम से कम 5 दिया तो जलेगी ही जलेगी, उससे ज्यादा इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। बड़े लंबे इंतजार के बाद में मंदिर बनने जा रहा है। अब आज किस तरह से मनाएंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी में जो भी देर से हुआ वो प्रभु की ही देन है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की ही देन है जो आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। बस यही कहना चाहता हूँ। आप अभी भजन गुनगुना रहे थे, ठीक है, एक बार भजन गा के हमें भी सुनाइए और आज किस तरह से भूमि पूजन के बाद में इसको मनाएंगे। अभी पहले भजन। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा वाकई में चंद्रमणि, ये देखिए ये धैर्य भी बताता है और ये जो भजन भी गा रहे हैं उसमें भी धैर्य दिखता है कि कितना धैर्य हमने रखा, कितना संयम हमने रखा और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु की कृपा जब होगी तब वो काम भी हो जाएगा, भूमि पूजन भी हो जाएगा। देरी जो हुई शायद उसमें भी राम की मर्जी थी, लोग ये कह रहे हैं। तो वाकई में ये धैर्य, ये सहनशीलता, ये संयम दिखाता है कि ये भारतवर्ष है। यहाँ पर जो भी लड़ाई जिस तरीके से लड़नी थी हमने लड़ी, हमने धैर्य और संयम बरता। आज इसीलिए इस ऐतिहासिक पल के हम गवाह बने। चंद्रमणि, सुबह से आपकी तो तारीफ भी हुई अथक, आप ये जो प्रयास कर रहे हैं ये बताइए लड्डू खाए कि नहीं खाए आपने? आप तो अयोध्या नगरी में हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अयोध्या के लोगों से इतना प्यार मिल रहा है कि आपको लड्डू खाने की ज़रूरत नहीं, आपको लड्डू खिलाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पता नहीं कितने भक्तों ने हम लोगों को लड्डू खिलाए हैं। और अगर सच पूछें तो आज हम लोगों को खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हम लोगों का लड्डू से पेट भर गया। इस वक्त हमारे साथ में आप सुबह से भी भजन गा रहे थे और काफ़ी अच्छा सुरीले संगीत में एक भजन R9 TV पर आपकी तरफ से हो। जी, मेरा नाम अच्युत रामानुजाचार्यमित मिश्रा है और मैं कथा प्रवक्ता हूँ। हम आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करेंगे, जो त्रुटि होगी हमको क्षमा करिएगा। अरे मुहिले चले अपनी नागरिया, मैं उन भक्तों के लिए है जो इस शिलान्यास के अवसर पर अयोध्या में नहीं आ पाए। वो अपने मन से अपने मन में कामना करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि जब उनको दिव्य भव्य मंदिर में बैठाया जाए तो। जी बिल्कुल, देखिए आप कह रही थी लड्डू, और लड्डू तुरंत आ गया हमारे लिए। जी बिल्कुल चंद्रमणि, आप हमारी तरफ से दिखा लीजिए। होएगा है, भगवान जी बनता है हमारे हाथ से। ये ले, तो ये आप भजन गा रही थी, क्या गा रहे थे बुलवा देंगे। देखिए यहाँ पर इतना भक्तिपूर्ण माहौल है, इतना हर्षोल्लास का माहौल है कि यहाँ पर अब हमें देखिए अगर मुंह में लड्डू होगा तो मैं कैसे बोल पाऊंगा। पल है तो जो आप ये अयोध्या जी की रहे भूमि है। हैं। हम स्टूडियो में हैं लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि किस तरह आप वहाँ महसूस कर रहे होंगे। और शायद वजह यही है कि मैंने ये सवाल भी किया कि आपके मुंह में लड्डू जो प्रसाद है वो गया या नहीं गया, क्योंकि ये उत्साह बताता है कि प्रत्येक राम भक्त जो है आज बहुत ही खुश है। और आज ये जो ऐतिहासिक दिन है, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, इसके आप और हम गवाह बन रहे हैं। और आप तो ज्यादा भाग्यशाली जी हैं। बिल्कुल, आप तो अयोध्या नगरी में स्वयं है। आप हमारे हिस्से का भी लड्डू खा लीजिए चंद्रमणि। जी
जी बिल्कुल, हम आपके हिस्से का भी, क्योंकि आज मेरा पूरी तरह से पेट भर गया है यहाँ प्रसाद खा खा के। और अगर हम बात करें तो ये हमारे पूर्वजों की मेहनत है, और जब इस जगह पर हम और आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि जब भूमि का पूजन हो रहा है, जब शिलान्यास हो रहा है, तो हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पता नहीं कितने पत्रकार बंधुओं ने यहाँ पर उनको चोट लगी, कितनों के कैमरे तोड़े गए, कितनों के सर फूटे। तो आज उन सब का परिणाम हम लोगों को मिल रहा है, और ये सुखद परिणाम है। और कहते हैं कि जो पीढ़ियां करती हैं उसको जो भविष्य वाले लोग हैं वो पाते हैं। तो आज जो लड्डू हम खा रहे हैं उसके पीछे जो बहुत मेहनत है, बहुत पूर्वजों की मेहनत है, जो मीडिया कर्मियों ने त्याग बलिदान किया, जो रिपोर्टिंग की, उसकी मेहनत है कि आज हम लोग यहाँ पर लड्डू खा रहे हैं और इस तरह से रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अयोध्या की रिपोर्टिंग के लिए तमाम विवाद हुए, तमाम लोगों को अपने जीवन में संकट का सामना करना पड़ा। तो अब इस खुशनुमा माहौल में हम लोग रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं, तो ये सरकार को भी श्रेय जाता है, सुप्रीम कोर्ट को भी जाता है कि इतना खुशनुमा माहौल बनाया। और लोगों को तो जाता ही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनपुट्स हमेशा बना रहे। इनपुट्स ये थे कि सुरक्षा और कड़ी कर दी गई, इनपुट्स के आधार पर ही सुरक्षा कड़ी की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकी अलर्ट एक जारी किया गया था, एक इनपुट्स मिले थे। उसके बावजूद एक अनुष्ठान हम जब घर पे करते हैं तो हमारे इतनी चिंता होती है, और इतनी बड़ी अयोध्या नगरी पूरे विश्व में संदेश गया है, और उसमें तमाम सुरक्षा के इंतजामात थे और एक अनुष्ठान पूरा हुआ। जी बिल्कुल चंद्रमणि, ये भी है कि कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद भी इतना ज्यादा उमंग, उत्साह और लोगों के अंदर वो राम प्रेम जो है ना वो झलक रहा है। तो चलिए, आप राम भजन सुनवाने वाले थे शायद, चंद्रमणि जरा बात कीजिए। जी बिल्कुल हम बात करेंगे। और अगर अयोध्या में है और राम भजन ना हो तो अधूरा अधूरा सा लगता है। और आप राम भजन गा रहे थे, तब तक हम लोग प्रसाद खाने लगे। एक बार फिर से राम भजन हो जाए और एक बेहतरीन धुन में। जी, तो हम यही कहना चाहते हैं, हम कह रहे थे कि जो भक्त अयोध्या में नहीं आ पाए हैं वो अपने मन में ही प्रभु से कामना करें और प्रभु से ही प्रार्थना करें कि मुझको, अब की बार तो हम नहीं पहुंच पाए कोरोना के कारण, लेकिन जब आपको उस भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान किया जाए तो मेरी उपस्थिति वहाँ हो, मेरी उपस्थिति वहाँ हो। इसलिए भगवान प्रभु से प्रार्थना करें, तुम ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, मोहिले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी। यहाँ का क्या माहौल, कहते हैं कि जहाँ सुबह सुबह प्रातः काल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में संत लोग स्नान करते हैं और जय श्री राम कहते हुए जो घड़ा भरते हैं जल का, भगवान का अभिषेक करने के लिए। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ, संत भरे जहाँ, गगरिया अवध बिहार। ये तो जो था अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए गाना था। एक गाना, एक भजन उन लोगों के लिए जो भूमि पूजन में शरीक हुए और उसके बाद में जो अपना जो हर्ष है वो कैसे प्रकट कर। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। सब लोग टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देखें कि अयोध्या कितनी बढ़िया सजी, कितने अच्छे से सजी है। चारों तरफ दीपक ही दीपक और लाइट ही लाइट जलाए गए हैं। इसलिए कहते हैं सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मुहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मुहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। वाह चंद्रमणि, बहुत बढ़िया। आप उन लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहिएगा और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार हमसे जुड़े रहे, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहे। आगे भी आपसे जुड़ेंगे, पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट आपसे जरूर लेंगे।